Namaskar, Jai Mata Di. I'm Radha S.K. Trivedi. I'm an Astro Vastu consultant, corporate numerologist and a scientific logo conceptualizer. आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हम हवन क्यों करते हैं, हवन या यज्ञ के क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों इतना फोकस किया जाता है कि हमें अपने घर में कुछ कुछ दिनों में हवन करते रहना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि हवन का रिलीजियस एंगल क्या है एंड साथ में उसके साइंटिफिक फायदे क्या हैं। तो पहले हम देखते हैं रिलीजियस एंगल से हवन क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए, जैसा कि हम पिछले 7 दिनों से माता की पूजा करते आ रहे हैं, उनका डेली में हम भोग लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका पाठ करते हैं, लेकिन अगर आखिरी दिन हम हवन करते हैं तो वो संपन्न करता है हमारी पूजा को। जो भी हम उनको भोग लगाते हैं वो उस दिन का तो भोग हो जाता है, लेकिन उस तक वो भोग जो है वो उन तक पहुंचने के लिए जब हम हवन में आहुति देते हैं तो वो भोग उनको स्वीकार होता है। हमारे वेदों के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार अग्नि को ईश्वर का मुख कहा गया है। अग्नि में जब हम आहुति देते हैं तो वो सीधे उन तक पहुंचती है, उन्हें स्वीकार होती है। तो इस तरीके से जो भी हम मनोकामना के साथ में अपनी पूजा करते हैं, जिस संकल्प के साथ में हम अपनी पूजा करते हैं, आहुति देते हैं हवन में, वो मनोकामना हमारी पूर्ण होती है, वो पूरी होती है। हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं जब हम आहुति देते हैं हवन में। अब आते हैं हवन में जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, क्योंकि कोई भी हवन होता है उसमें मंत्रों का उच्चारण तो जरूर किया जाता है। जिस भी चीज का हवन हम करते हैं, जैसे कल या परसों बहुत लोग अष्टमी को करते हैं या बहुत लोग नवमी को भी हवन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनके यहाँ कैसे रिचुअल्स फॉलो होते हैं, किस दिन उनकी पूजा करी जाती है माता की। तो आप जब माता का हवन करेंगे तो उसमें माता की आप पूजा करते हैं, आप माता के मंत्रोच्चारण करते हैं। कोई भी मंत्रोच्चारण किया जाता है, उनकी अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। वो वाइब्रेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अनकॉन्शियस माइंड एंड हमारा कॉन्शियस माइंड सीधे उस पर असर दिखाती है मंत्रों की जो उच्चारण होती है। इनफैक्ट ना केवल इंडिया में, अब तो ग्लोबली जो भी मंत्र हैं, जैसे ओम का मंत्र हो गया और गायत्री मंत्र हो गया, इन सब को फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। उन्होंने भी इस चीज को प्रूव कर लिया है कि मंत्रों के उच्चारण से हम ह्यूमन लाइफ को बेटर कर सकते हैं, हम हीलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट ये दोनों मंत्र इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि सेल जनरेशंस होती हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। जो लोग कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके ऊपर इन चीज का एक्सपेरिमेंट किया गया है एंड पाया गया कि उनकी बॉडी रीजेनरेट होती है। तो मंत्रों का उच्चारण इतना ज्यादा हम पे पॉजिटिव असर दिखाता है। अब देखिए, घर में जब आप हवन करते हैं तो आप घर में मंत्रों का उच्चारण खुद से कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, आप मतलब बोल भी रहे हैं, उस चीज को सुन भी रहे हैं। आपके बच्चे भी साथ में बैठे हैं, आप हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हैं, आपके माता पिता भी साथ में होंगे। तो जब पूरा परिवार मिलके हवन करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, तो घर का एक माहौल ही बहुत सकारात्मक हो जाता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होती हैं, साथ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो दूर होती हैं। तो हवन घर में करने का एक बहुत अच्छा सीधा फायदा हमको मिलता है। बच्चों के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। इनफैक्ट अब वापस से जो भी पुरानी हमारे रिचुअल्स है वो फिर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम सब, हमारी जो जनरेशन खास तौर पे है, पढ़ी लिखी जनरेशन है हमारी, और हम चीज़ों को लॉजिकली देख रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी जो भी वैल्यूज हैं उसको अब हम समझ रहे हैं। तो पहले भी गर्भ संस्कार किए जाते थे, जिससे कि जब बच्चे का शुरुआत हुई है तभी से माँ के पेट से बच्चे में अच्छे संस्कार पड़ने शुरू हो जाएं। संस्कारों के साथ में, मंत्रों के साथ में गर्भ संस्कार किया जाता था। आज वापस से फिर से वो विधियां आ रही हैं, फिर से वो रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं। तो जब हम गर्भ संस्कार से ही बच्चों का एक अच्छा उनको संस्कार देना शुरू कर देते हैं, घर में भी जब हम हवन करते हैं तो बच्चों के ऊपर उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। उनका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है। तो ये हो गए हमारे रिलीजियस एंगल्स। अब हम आते हैं साइंटिफिक एंगल पे। जैसा मैंने बोला कि मंत्रों को ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में, हमारे यहाँ तो पहले से ही रिसर्च हो ही चुकी है, तभी हम इतना फॉलो करते हैं,
बट मंत्रों को देखा गया है कि वो साइंटिफिकली जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे मेंटल इमोशनल लेवल पे बहुत बढ़िया काम करती हैं। उसके साथ साथ में जो हवन में हम सामग्री इस्तेमाल करते हैं, जैसे आम की लकड़ी हो गई, गाय का देसी घी हो गया, शुद्ध देसी घी जिसको हम बोलते हैं, वो वाला अगर आप यूज करो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। साथ में जो गोबर के उपले होते हैं उसके ऊपर जब गाय का घी पड़ के जलता है, एंड उसके साथ साथ में ऑब्वियसली और भी हवन की सामग्री होती है, जैसे लौंग हो गया, अश्वगंधा हो गई, गूगल हो गया, लोबान हो गई, तो बहुत सारी चीज़ों को मिला के जो हवन सामग्री बनाई जाती है उस हर एक चीज की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो ये सारी चीजें जब साथ में हवन में आहुति दी जाती है तो उसके बाद जो गैसेस निकलती हैं, जो फॉर्म होती है गैस, वो बैक्टीरियाज को किल करती है। वो हमारे आसपास का माहौल तो शुद्ध करती ही हैं, बट अगर सोचिए हर घर में हवन होगा तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर कितना शुद्ध हो जाएगा, कितना प्योरीफाई हो जाएगा, एंड ये सब के लिए कितना लाभकारी होगा। तभी पुराने जमाने में जब भी कभी कोई नेचुरल कैलेमिटीज होती थी, कुछ भी कॉलरा या जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां जब फैलती थी ना ग्लोबल स्केल पे, तो हवन एंड यज्ञ किए जाते थे, एंड उससे पूरे एटमॉस्फेयर को शुद्धि मिलती थी, ह्यूमन लाइफ को उससे बचाया जाता था। तो आज भी जब हम हवन करते हैं, अब कोरोना ने तो इन चीज़ों को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस बता दिया हमें कि हवन या जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। आयुर्वेद से अगर हम इसको कनेक्ट करें तो यज्ञोपैथी करके एक कॉन्सेप्ट होता है आयुर्वेदिक में, जहाँ पे जो औषधियाँ होती हैं उनको ह्यूमन को खिलाने के बजाय उन सारी औषधियों को यज्ञ में आहुति दी जाती है। इनफैक्ट अगर आप दवाई जब खाते हो, किसी भी मेडिसिन को जब आप खाते हो तो आपकी बॉडी को उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, उनके रिएक्शंस भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन और साथ साथ में एक्चुअली एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगता है। जब आप उसको खाते हो तो आपका लीवर में प्रोसेसिंग होती है, कुछ चीज़ें बॉडी एब्जॉर्ब करती है, कुछ चीज़ें बॉडी डिस्पोज ऑफ कर जाती है। लेकिन जब यज्ञोपैथी में इस तरीके से किया जाता है कि उन औषधियों को जब हवन में डाला जाता है तो सीधे से जो भी पर्सन है जिसको कि एलिमेंट्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, उसको सामने बिठाल के वो हवन कराया जाता है, एंड जो वो धुआं निकलता है वो सीधे के सीधे बॉडी इनहेल करती है। जब आप इनहेल करते हो तो वो सीधे जैसे कोई चीज़ आपके ब्लड में डाली जाती है और उसका इंस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, या उसके मतलब अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, इंस्टेंट भी हो सकते हैं या थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो जब हवन किया जाता है तो वो जो गैसेस निकलती हैं, वो जो एक धुएं में, हवा में जो धुआं शामिल हो जाता है और उस हवा को जब आप इनहेल करते हो तो वो सीधे आपकी बॉडी अब्जॉर्ब करती है। इनफैक्ट ये चीज़ तो पर्सनली मैंने खुद भी ली हुई है, यज्ञोपैथी का ट्रीटमेंट मैंने लिया हुआ है पर्सनली, एंड उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। तो आई एम रियली प्राउड टू बी अ हिंदू गर्ल, अ ब्राह्मण गर्ल। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए बनाई है हमारे एंसेस्टर्स ने, एंड हम अपनी मॉडर्निटी के नाम पे बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हैं। बट थैंक्स टू फ्यू पीपल कि मैं एक कॉर्पोरेट लाइफ से निकल के अपनी वापस से पुरानी चीज़ों में जा चुकी हूँ, एंड हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ, एंड आप सबके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर द लवली रिस्पॉन्स यू ऑल आर गिविंग टू मी, एंड अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप मुझसे बोलते हो, इस पे वीडियोस बनाओ। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस अभी नहीं बना पा रही हूँ, बट प्लान है और भी नए नए टॉपिक्स पे, और भी जो सिंपल टॉपिक्स होते हैं जो आप सबके साथ में मुझे साझा करना है, उन पे और वीडियोस लेके आऊँगी। जिन्होंने अभी तक वीडियोस को अभी नहीं देखा है, पिछले वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको जाके देखिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। बट फिर अगर उसके साथ साथ में आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो आपके भी कर्मास इम्प्रूव होते हैं। इनफैक्ट एक और छोटी सी बात, जब आप घर में हवन करते हो, जो भी घर के वास्तु दोष होते हैं, जो भी आपके अपने एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस के दोष होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। सोचिए अगर घर में किसी ने बहुत अच्छा सा वास्तु किया हुआ है लेकिन उनके घर में नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, आपका मन अंदर से शांत नहीं होगा,
तो जब आपने रेमेडीज लगाई हुई हैं, अपने घर को वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है, घर में आप पूजा पाठ भी करते हो, हवन करते हो, मंत्रों का उच्चारण करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो वो रेमेडीज भी आपको फलती हैं, अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, क्विक रिजल्ट्स देती हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ना केवल इम्पॉर्टेंट है, हर छोटी छोटी चीज कनेक्टेड है हमारी लाइफ से। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड इससे आपकी लाइफ में मैं कुछ और अच्छा ऐड कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो अपडेट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। जय माता दी। टेक केयर।